गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पार्ट 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले इनके सूत्र देख लेते हैं। तो ये ठोस हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। ठीक, इनके चित्र बनाए हैं। अब घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। ठीक है, ऐसे घनाभ, घनाभ में वक्र पृष्ठ क्या हो गया? 4 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और गुणा ऊंचाई। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, ऐसे बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। और आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे एल एल आया है तो एल को निकालने का सूत्र क्या होता है? एल क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। एल कैसे निकलती है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल को निकालने का सूत्र भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक, ऐसे आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, गोला, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ भी यही होता है तो लिखने की जरूरत है, चलो लिख भी सकते हैं। ठीक है, और आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही अर्धगोला, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर और आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे इनके सूत्र हो गए, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां से आप पहला क्वेश्चन देखिए कि बेलन का आयतन बताना है हमको जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, बेलन, ठीक है, इसका आयतन बताना है जिसकी ऊंचाई हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई यानी इसको एच से दिखाते हैं, एच बराबर 5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या उसको आर से दिखाते हैं 7 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई 22/7, आर कितना? 7 गुणा 7, और एच कितना? 5। ठीक है, 7 से 7 कट गया तो 22 गुणा 7 पंजे 35। ठीक है, अब इन दोनों को 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70 और 7 77। ठीक है, 770 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा सवाल है आपका, उस गोले का वक्र पृष्ठ, उस गोले का वक्र पृष्ठ जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोले का व्यास, तो व्यास को हम डी से दिखाते हैं 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी? 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको दशमलव में नहीं बदलना है। अब इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है, तो गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तो क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई 22/7, आर कितना? 21/2 गुणा 21/2। ठीक है, 7 तियाँ 21, 3 बार कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार, और ये 2 से 2 कट गया। तो क्या है? 22 गुणा 3, 22 तियाँ 66 इंटू 21। अब इन दोनों को गुणा कर लेना, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, अगला सवाल है कि शंकु की हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई हमको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई यानी एच। ठीक है, और त्रिज्या दे रखी है यानी आर 4 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई तो किससे दिखाते हैं उसको? एल से दिखाते हैं। तो एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 4 का हो गया 16। ठीक है, 16 और 9 25। तो एल बराबर रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा एल का मान। ठीक है, सवाल नंबर 3 हो गया। चौथा सवाल है आपका कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर व्यास। ठीक है, चौथा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी एच बराबर 15 सेंटीमीटर और व्यास 16 सेंटीमीटर यानी डी व्यास। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये शंकु है और इस शंकु का हमको वक्र पृष्ठ बताना है। और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। एल की जरूरत पड़ती है हमको, तो पहले हम वहां से एल निकाल लेंगे। तो एल क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना? 225, 8 का स्क्वायर कितना? 64। जोड़ेंगे दोनों को तो 289 आ जाएगा। और ये 289 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 17 का। तो एल बराबर 17 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है? पाई आर एल। पाई 22/7,
आर कितना, आर आया हमारा 8 और एल कितना आया अभी 17। ठीक है, अब कुछ कट तो नहीं रहा है तो इनको ऐसे ही गुणा करके 22×44 गुणा 17/7, कुछ कट नहीं रहा है, इसको इससे गुणा करके बटा में 7 लिख देंगे, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल है आपका पांचवा कि दो गोले दे रखे हमको, उनके आयतनों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो आयतनों का अनुपात, तो माना पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या मान लेते हैं हम कितनी r1 और दूसरे गोले की त्रिज्या मान लेते हैं r2। ठीक है, और दोनों का आयतन, तो पहले का आयतन कितना 4 पाई r1 क्यूब, सॉरी 4/3 पाई r1 क्यूब, और दूसरे का 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, ये देखा कितना 64 और 27 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया तो r1 क्यूब बटा r2 क्यूब, तो r1 क्यूब बटा r2 क्यूब आया हमारा कितना 64/27। अब इनका क्यूब हटा देंगे, ठीक है, घन इनका हटा देंगे, तो r1 बटा r2, तो 64 किसका होता है, किसका क्यूब होता है 4 का, और 27 किसका होता है 3 का। ठीक है, तो r1 और r2 का अनुपात हमारे पास 4:3 आ गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है वो, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर, ठीक है, और 4 पाई r2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, तो 4 पाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो r1 स्क्वायर बटा r2 स्क्वायर आ गया। अब r1 कितना है 4 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, तो 4 का कितना होता है 16/3 का 9, तो आ गया 16:9 आ गया इनका। ठीक है, सवाल क्या था आपका कि दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है, तो दोनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अगला सवाल है आपका कि एक बेलन है जिसका व्यास हमको दे रखा है 1.8 मीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब ये व्यास जो है मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 यानी 0.2 मीटर आ जाएगा इसका भी। ठीक है, अब व्यास इतनी दे रखे है, तो जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 0.8 मीटर हो जाएगी। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय और पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई RH। ठीक है, तो 2 पाई हो गया आपका 22/7, और आर कितना, आर आ गया 0.8 और एच कितना आ गया 0.2। ठीक है, तो आठ दूनी ये 16 हो गया और 22 दूनी 44, 16 यानी 0.16/7। अब इन दोनों को और गुणा करके 7 से इससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ रहा है ये, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, तो 2 पाई 22/7 आर 0.8 एच प्लस आर 0.8 प्लस 0.2। ठीक है, तो 5×2 = 44 गुणा 0.8/7, और यहाँ पे गुणा 8 और 2 10 हो गया यानी 1 आ जाएगा ये। अब 1 से गुणा करके तो 1 ही होगा ये, तो ये आ गया 44 गुणा 0.8/7। ठीक है, तो ये आ गया आपका सवाल। अब वैसे तो इसमें अनुपात पूछा था, तो अनुपात आप निकाल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका है 44 गुणा 0.1/7, और ऐसे ही ये है 44 गुणा 0.8/7, तो ये 7 से 7 कट गया, 44 से 44 भी कट गया। ठीक है, तो क्या आया आपका 0.16/0.8। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 16, अब यहाँ से पॉइंट, वहाँ 2 स्थान थे तो यहाँ एक ही स्थान था, तो 80 हो जाएगा, 16 कम 16, 16 × 80, तो 1:5 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या ही उसकी आर है। ठीक है, त्रिज्या आर है। ठीक है, कैपिटल आर भी बोल सकता है या स्मॉल आर भी बोल सकता है, चलो हमने कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे आपको अभी सूत्र लिखाए हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। बेलन है आपके पास, उसका वक्र पृष्ठ निकालना है जिसमें आर यानी त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई भी आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई 22/7, आर कितना 7, एच भी 7, 7 से 7 कट गया, 22×2 = 44 गुणा 7, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगला सवाल है आपका घन का। ठीक है, कि एक घन की कोर, ठीक है, घन की कोर यानी उसकी भुजा निकालनी है आपको, जिसका आयतन आपको 27 दे रखा है। ठीक है, तो घन है, सवाल नंबर 10 घन, तो इसका आयतन आपको दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आयतन क्या होता है इसका भुजा का क्यूब।
ठीक है, भुजा का घन, तो बराबर 27। अब 27 किसका घन होता है, 27 होता है 3 का, तो इसमें से घात 3 हटा देंगे, तो 27 किसका होता है 3 का, तो भुजा आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि 4.2 त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 है और उसको पिघला के एक बेलन बनाया जाता है और बेलन की आपको ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आते हैं पेपर में ये। ठीक है, तो एक गोला है और एक बेलन है। ठीक है, तो आपको गोले को पिघलाया और बेलन बना दिया। गोले की जो त्रिज्या आपको दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है और बेलन की जो है आपको ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इसकी हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या पूछ देगा या व्यास पूछ देगा। ठीक है, तो जब एक ठोस से दूसरा ठोस बनाया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि दोनों का जो आयतन होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो जिसका निकालना है बेलन का निकालना है तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। अब इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब ये किसका है बेलन का आर है, बेलन का आर हमको निकालना है आर स्क्वायर, एच कितना है 6 और ये है गोले का 4/3 और पाई तो कट गया आर क्यूब, आर कितना है 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। ठीक है, अब 6 को इधर ले आएंगे तो आर स्क्वायर बराबर 4 गुणा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बटा 3 गुणा 6। अब 14 42 इससे कट जाएगा 1.4, 6 से 6 7 42 तो 0.7 बार कट जाएगी। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4 गुणे 1.4 गुणा 0.7 गुणा 4.2। ठीक है, इतना आ गया। सॉरी यहाँ पे ये एच निकालना था आपको, आर था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एच रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आर नहीं एच रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एच होगा, तो अब एच बराबर, अब इन सबको आप गुणा कर देंगे तो उतना आ जाएगा, उतना सेंटीमीटर आ जाएगी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, लास्ट सवाल है आपका आर त्रिज्या वाले अर्धगोले से निकले गए शंकु का आयतन। एक अर्धगोला है और उससे हमने एक शंकु निकालना है। ठीक है, तो उस शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो और गोले की त्रिज्या यानी एक अर्धगोला है आपके पास, ये अर्धगोला है। ठीक है, और इससे एक शंकु निकालेंगे, तो इससे शंकु कैसे निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा शंकु, यानी इस शंकु की जो त्रिज्या होगी वो भी आर होगी। ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई होगी, शंकु की ये ऊंचाई हो गई, लेकिन ये अर्धगोले के लिए ये भी त्रिज्या का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो शंकु यानी उसकी जो त्रिज्या होगी वो आर है और ऊंचाई भी इसकी आर ही रहेगी। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, पाई का मान मत रखो आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर तो रहेगा और एच भी आर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और आर, तो आर का क्यूब। ठीक है, तो इतना जो है शंकु का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, बड़ा चैप्टर है तो बड़े चैप्टर में जो है आपके जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो कम आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इतने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको करवा दिए यहाँ पे। ठीक, और अगर कोई आपको बड़ा क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन अगर आपको यहाँ से पूछना है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। ओके।